करें। दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर डिवीजन का जसर के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब पर अलर्ट जारी कर दिया गया। जसर के मुकाम पर पानी का अखराज 61,176 क्यूसिक है। FFD लाहौर की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर पानी के अखराज में 1200 क्यूसी का इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रामी, उनसे मजीद तफसीला जानेंगे। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, दरिया रावी में जसर के मुकाम पर अब जो पानी का अखराज है उसमें मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आया। अब क्योंकि फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर डिवीज़न की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तीन बजे तक जो पानी का फ़्लो था, आउटफ्लो, वो 59,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और अब जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक 61,176 क्यूसिक पानी जो है उसके पानी का अखराज दरिया रावी में जसर के मुकाम पर देखने में नज़र आया। अब क्योंकि भारत की तरफ से कल 1,85,000 क्यूसिक वाटर जो है वो उच्च के मुकाम पर जो छोड़ा गया, अब जसर के मुकाम से ये रेला जो है वो गुजरेगा। अब उसकी पहले तो फोरकास्टिंग यही थी कि 60,000 का होगा, लेकिन अब उसमें मज़ीद 1200 क्यूसिक का जो है वो इजाफा देखने में नज़र आया। तो दूसरी तरफ अब PDMA ने कल जो अलर्ट जारी किया था उसमें भी उन्होंने यही बताया कि भारत ने पिछले साल जब ये पानी छोड़ा था तो उस वक्त 60,000 का रेला जो है वो जसर के मुकाम से गुजरा था। अब उसका और आज का करंट का जो मुआवजा किया जाए तो उसमें 1200 क्यूसी का इजाफा जो है वो हुआ है, और इसमें फ्लड फोरकास्टिंग ने अलर्ट भी जारी रखा हुआ है कि रावी रिवर के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए ये हंगामी तौर पर अलर्ट है कि वो अलर्ट रहें, क्योंकि पानी की मिकदार में मज़ीद इजाफा देखने में जो है वो आ रहा है। और दूसरी तरफ अब जो शादरा से पानी गुजरेगा, अब जैसे जैसे जसर के मुकाम में पानी का इजाफा होगा तो वैसे ही शादरा से भी वो पानी का गुजरने का जो पानी का रेला जो गुजरेगा उसमें भी इजाफा होगा। क्योंकि पिछले साल देखा जाए तो जो पानी का बहाव था, कल वज़ीर आला पंजाब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले साल में 31,000 क्यूसेक का रेला जो है वो शादरा से गुजरा था। अब जैसे जसर के मुकाम में पानी का इजाफा होगा तो वैसे ही शादरा के मुकाम पर पानी का इजाफा होगा। तो ये दरमियाने दर्जे का, आप इसको कह सकते हैं कि एक निचले दर्जे का सैलाब जो है वो जसर के मुकाम पर आ चुका है, और उससे आसपास के जो लोग वहाँ पर बैठे होंगे, जो दरिया के पेट में होंगे, उनके लिए नुकसान है। तो लिहाजा अब इसमें पानी में मज़ीद इजाफा जो है वो होता रहेगा, और अभी तक ये स्टडी पोजीशन जो है वो डिक्लेयर की गई है फ्लड फोरकास्टिंग लाहौर डिवीज़न की तरफ से। अब मज़ीद आइंदा चंद घंटों में सूरत हाल जो है वो मज़ीद वाज़ेह होगी। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें। गरीब दो वक्त की रोटी के लिए रुल गया। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे और चीनी की किल्लत बरकरार है, जबकि यूटिलिटी स्टोर धर्मपुरा इन्फेंट्री रोड पर खवातीन का रश। घर के लिए राशन ना मिलने पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। गंदम की बम्पर फसल के दावे, मगर जमीनी हकायक मुकम्मल तौर पर इसके बरक्स निकले। गरीब 10 किलो सस्ते आटे के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोरों के बाहर रुलने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर इंतजार की सूली पर लटके शहरी हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े। कहा, हमारे बच्चों की दो वक्त की रोटी के लिए 10 किलो आटे का थैला तक दस्तयाब नहीं। दावे करने वाले बताएं, बम्पर फसल जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पूछते हैं कब आएगा, कहते जी पता नहीं, ना चीनी है ना आटा है। अब बताओ कहाँ से लाएं? बाजार में 1450 रुपए का आटे का तोड़ा है 10 किलो का। गरीब आदमी कहाँ से ये गुजारा करेगा? गरीब और सफेदपोश तबका इससे नफ्स बचाने के लिए दिन पर यूटिलिटी स्टोरों के चक्कर काटता है, ताकि पेट का ईंधन भरने का सस्ता सामान मिल जाए, मगर इस गाड़ी का ईंधन है कि मिलता ही नहीं। दुकानों से खरीद नहीं सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तकरीबन अपन दिहाड़ी तोड़ के यहाँ आते हैं, सुबह 9 बजे के हैं, सारे स्टोर को पता करा कहीं आटा नहीं है। सुबह 9 बजे का बैठा हूँ सर, यहाँ कोई आटा नहीं आया। एक महीने हो गए मुझे यहाँ से कोई आटा मिला ही नहीं है सर, तो बहुत महंगाई है। सस्ती शाह की तलाश में यूटिलिटी स्टोर आए शहरियों ने कहा, दुनिया चांद और दीगर सियारों पर चली गई और हमें जमीन पर पेट का ईंधन भरने का सामान भी मियसर नहीं। क्या 75 सालों में यही तरक्की की है? कैमरामैन टीपू एवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब बिजली के सार्फिन को 440 वोल्ट का झटका। बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिलों में इजाफी चार्जेस आयद होंगे। हुकूमत बिजली सार्फिन की जेबों से 46 अरब 54 करोड़ रुपए निकालेगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इजाफा जनवरी ta मार्च 2023 की सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफी वसूलियाँ रवां साल माह जुलाई, अगस्त, सितंबर के बिल्स में की जाएंगी। इजाफे के बिजली सार्फिन पर 46 अरब 54 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा।
कान्हा के रिहायशियों ने लेस्को के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था बिजली आती नहीं और बिल इतने ज्यादा आते हैं। कान्हा के रिहायशियों ने बिजली के जायद भेजने पर लेस्को के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने फिरोजपुर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था बिजली आती नहीं और बिल इतने ज्यादा आते हैं। घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना भी मुश्किल हो चुका है। सारा दिन लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा आते हैं। बिजली ना होने की वजह से सारा दिन घर के बाहर बैठकर गुजारा करना पड़ता है। आप पिछली मरतबा 1926 रुपए आए हैं, इस वक्त 83 रुपए और 292 यूनिट है। हमारा एक पखा चलता है और एक बल्ब चलता है। ये जुल्म हो रहा है इंसान के साथ। एयर कंडीशन दफ्तर बह गए ते सिगटा पीन ते बोतल पीन ते सिगार पीन ते चाय पीन ते एसी ला के ठंडे एसियां बहन ते असीं जाइए शुगर के मरीजों को 2-2 घंटे लाइनां खिलार के ते धक्के दे देन असीं इन्हां कोलों ज़कात लैण गए हैं। साडे गरीबां दे टैक्स ते इन्हां नूं तनख्वाहां मिलदियां ने, हुकूमत कोई होर कितों टैक्स इन्हां नूं तनख्वाहां नहीं लिया के देंदी। घर बंद है, घर में रिहाइश नहीं है और पक्के के नीचे नहीं सोता मैं, तो बिल ज्यादा आएगा। फिर 42,000 ठोक दिया है। इन जालिमों से कब हमारी जान छूटेगी? और कहते मअतल कर दिया। मअतल का क्या मतलब है? पैसे इनके हमसे पैसे इकट्ठे करेगा, दोबारा फिर बहाल हो जाएगा वो। उसको घर भेजो, उसका बिस्तरा बांधो, उसका आर्डर खत्म करके उसको यहाँ से निकालो। हमारा मुतालबा यह है कि मीटर की तस्वीर लगा के बिल पे भेज दें, ठीक है। जो भी यूनिट मुनासिब बनते हैं वो हम भरने के लिए तैयार हैं। मीटर की तस्वीर नहीं भेजी, मीटर काला करके भेज दिया है और जो है ना 100 200 यूनिट ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, ठीक है। और गरीब बंदा कहाँ से पे करे? दूसरी जानिब आपको बताएं, पंजाब में यकमुश्त तरक्याती फंड के अजरा का अमल रोक दिया गया है। नए माली साल में महकमों से तरक्याती मंसूबों पर डिमांड के मुताबिक ही फंड जारी होगा। नए माली साल के आगाज के बाद तरक्याती बजट के तहत फंड के अजरा पर PND बोर्ड ने सूबाई महकमों से डिमांड्स तलब कर ली। पंजाब में 4 माह के तरक्याती बजट के दौरान सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। महकमे जारी तरक्याती मंसूबों और तामीराती काम पर पहले रिपोर्ट भेजेंगे। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर फंड के इस्तेमाल की शरह के मुताबिक बजट जारी हो सकेगा। साल के आगाज के बाद तरक्याती बजट के तहत फंड के अजरा पर PND बोर्ड ने सूबाई महकमों से डिमांड तलब कर ली। पंजाब में 4 माह के तरक्याती बजट के दौरान सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। महकमे जारी तरक्याती मंसूबों और तामीराती काम पर पहले रिपोर्ट भेजेंगे। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक तरक्याती मंसूबों पर फंड के इस्तेमाल की शरह के मुताबिक बजट जारी हो सकेगा। पंजाब में 4 माह के तरक्याती बजट का हुजूम 330 अरब रुपए है और नए माली साल में सिर्फ जारी तरक्याती मंसूबों को ही फंड मिलेगा। हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को जेल में सहूलियात फ्राहम न करने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल को कल तलब कर लिया है। परवेज इलाही ने हाई कोर्ट को बताया जेल में मसाइल ही मसाइल हैं, पंखा तक वापस ले लिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत की। जेल में सहूलियत फ्राहम न करने के इकदाम को चैलेंज किया है। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही को जेल से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने परवेज इलाही को रोस्टम पर बुलाया और इस्तफसार किया, आपको जेल में क्या मसला है? परवेज इलाही ने कहा, वहाँ मसाइल के अलावा कुछ नहीं, इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल भेज दें। अदालत ने इस्तफसार किया, उसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है? जिस पर परवेज इलाही ने कहा, शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरह जमानत दे दें। इस बात पर अदालत में कहकहे लग गए। फाजिल जज ने कहा, केस 1 बाय 1 ही डील होगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया, रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर सईदरा ने कहा, वकला को भी मुलाकात नहीं करने दी जाती। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर बख्त फखर behzad की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत। जुर्म साबित न करने पर सलमान शहबाज और दीगर 13 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जबकि बरी होने पर सलमान शहबाज ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दौर में इंतकामी कार्रवाई के सिवा कुछ नहीं किया। लाहौर की अदालत में FIA ने सलमान शहबाज समेत 13 मुल्जमान का चालान पेश किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। अदालत ने सलमान शहबाज और दीगर ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसाकत से बरी करने की दरखास्त दी, जिस पर अदालत ने 27 सवाल लिखकर डायरेक्टर जनरल से तफ्तीश के हवाले से सवालात पूछे, जिनके जवाबात अदालत में पेश कर दिए गए, लेकिन जवाबात ने अदालत को मुतमईन न किया। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से पूछा, आप एक गवाह चालान से दिखा दें जिन्होंने सलमान शहबाज के खिलाफ बयान दिया हो। अदालत ने कहा, जब आपके पास शवाहिद नहीं थे तो फिर क्यों ये केस 7 साल लटकाए रखा? अदालत ने अमजद
अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, साबिक हुकूमत का मतलब सिर्फ परेशान करना था। अदालत ने तफ्तीशी से पूछा, शहजाद अकबर को केस की मालूमात कौन फराहम करता था, जिस पर तफ्तीशी ने कहा कि हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती थी। अदालत ने केस में मुल्जमान के खिलाफ शहादत न होने पर सलमान शहबाज और दीगर मुल्जमान को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान शहबाज ने कहा, साबका दौर में हमारे ऊपर ये केस बनाया गया। इस केस में कोई सबूत नहीं था, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करते हुए हमें परेशान किया गया। रूडा का 2500 एकड़ जमीन पर शानदार इंटरटेनमेंट सिटी तामीर करने का फैसला किया गया है, जबकि मशहूर मारूफ कंपनी डिज्नी, यूनिवर्सल और अमेरिकानो को पाकिस्तान में शानदार थीम पार्क बनाने पर आमादा किया जाएगा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरियों के लिए बैनुल अक़वामी तर्ज पर थीम पार्क बनाने का फैसला किया है। बरतानवी मारूफ कंपनी के साथ मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर लिए गए हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक 2500 एकड़ जमीन पर शानदार इंटरटेनमेंट सिटी तामीर किया जाएगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के जहांगीर तरीन की रिहाइश का आमद। गवर्नर पंजाब का जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। बलीगुर रहमान ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की और कहा, मुश्किल की इस घड़ी में तरीन खानदान के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब खबर शामिल करें, सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम ने सोशल वेलफेयर की फौरी वेबसाइट बनाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं, जहनी माजूर बच्चों को बेहतरीन सहूलियात देंगे। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम ने चार्ज संभालने के बाद सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबाजात देखे। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन और डायरेक्टर जनरल मुदस्सर रियाज मलिक भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने इदारे में मुकीम अफराद से भी मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और दी जाने वाली सहूलियात के मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। डॉक्टर जावेद अकरम बेसहारा बुजुर्गों के इदारे आफियत में रिहाइश पजीर अफराद से भी मिले और उन्हें बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था, बेसहारा और नादार अफराद को किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।